$20 से ट्रेड करेंगे विथ प्राइजेक्शन विथ कैंडल रीडिंग के बेस पर। तो ट्रेड बताई जा रही है बायर्स की ट्रेड, और यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड बायर्स के ओपन कर दी है। इसका रीज़न बता देता हूँ। बायर्स बता रहे हैं कि ऊपर अब ट्रेंड है, बायर्स नीचे का जो ओवरलैप का बनाया है वो लेवल अभी फेक ब्रेकआउट इंडिकेट किया है। तो बायर्स को ऊपर जाना है, टास्क कंप्लीट हो चुका है। बायर्स ने 2000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं, और $20 जो कि समथिंग कुछ INR में इतना ही होता है, ठीक है। इसके बाद में जो $20 का सीरीज़ है ये, और इसके पार्ट्स जो आएंगे वो बड़े भी आएंगे, और मैं जो टारगेट दिया है 2000 रुपीज़, वो कैसे $2000 कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बैक टू बैक हर वीडियोस में बताते रहूँगा। तो पार्ट वाइज ये वीडियो आएगी, और वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को देखिए। मेरे जो मैं अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ उस पे लॉजिक पे आप ध्यान में ना दीजिए, आपको बस देना है ध्यान कि मैं किस पे ट्रेड कर रहा हूँ किस पे नहीं, और उसका जो रीज़न है वो कहाँ पर सही हो रहा है और कहाँ पर नहीं। और जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो लॉजिकल बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। लॉजिकल क्या होता है, सभी लोग कहते हैं कि रियल नॉलेज, सभी चीज़ें रियल नॉलेज होती है, तो पैसा बन कहाँ से नहीं रहा है। सिंपल सा रीज़न है रियल नॉलेज, जो कि पैटर्न बेस पे कोई बता देगा कि पैटर्न एक रियल नॉलेज, तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ों पे ध्यान मत देना। और इस कैंडल ने बताया क्या है, बताइए आप। मैं बताऊँ कि इस कैंडल ने हमको सेलर्स का बताया है ज़रूर। कभी हम यहाँ पर रियल मनी से ट्रेड करते हो, रियल मार्केट से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड थी, क्योंकि गैप अप का कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि बायर्स कंटिन्यूएशन जब कर ही गए हैं तो फिर गैप अप का क्या रीज़न बनता है, कोई रीज़न नहीं बनता है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो OTC पे ट्रेड कर रहा हो तो रिक्सी ट्रेड है। यहाँ पर जब मैं OTC में ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहाँ पर OTC में ट्रेड करो, क्योंकि मैंने किसी भी वीडियो में आपको कहा नहीं है कि आपको OTC पे ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं OTC में ट्रेड कर रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि आपको ये वीडियोस में को बताना है कि किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ छोटे अमाउंट के साथ में। आप इसी को रियल मनी में ट्रेड करोगे, रियल मार्केट में ट्रेड करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी जो एवरेज मैन है वो भी सही से चलेगा, और लॉन्ग टर्म पर आप इस मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो OTC में बर्बाद हो जाना है आपको, लास्ट में कुछ भी कर लो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि OTC के अगेंस्ट मैं हमेशा रहूँगा और रहूँगा। बट मैं ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियोस बनानी होती है, और जो मैं ये रिस्क ले रहा हूँ ये मेरा प्रॉफिट का पैसा है, तो मेरी जेब से मुझे कुछ नहीं देना है। ये चले भी जाएगा तो कोई दिक्कत मुझे होगी नहीं। तो ये आपके दिमाग में जहन होगी तो ही आप OTC ट्रेड कर सकते हो। कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है ऊपर जाने का, तो अभी जो है कैंडल तो चली गई है, तो उस पर तो अभी कोई ट्रेड नहीं है। रियल मनी रियल मार्केट पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है इसको हटा देता हूँ। और अभी जो है कैंडल में बहुत ज़्यादा रिक्सी है अभी तो ये मार्केट में ट्रेड करना, है ना, क्योंकि कैंडल जो बन रही है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ भी जो है वो बहुत भाग रही है। दूसरा मार्केट देख ले, ये मार्केट तो अभी ठीक नहीं है, इसमें हायर हाई लग चुका है, और बायर जो है वो ऊपर जाना चाहते हैं। इस पर भी कोई ट्रेड नहीं है ना। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा मार्केट देख लेते हैं। जैसे कि एक अच्छा मार्केट जो OTC में देखा जाता है वो होता है कि ट्रेंड होना चाहिए, परसेंटेज चाहे 80% क्यों ना दे, है ना, वो ज़रूरी है। इसने बता दिया सेलर्स की ट्रेड है, मैं यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत जल्दी मैंने रिकवर किए, क्या क्योंकि टारगेट अभी डिसाइड था, सेलर्स का जो जोन आपको दिख रहा है वो था, और एंट्री मेरी बहुत सही जगह पे लगी थी। इस कारण से मैंने यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड की है ना। अब देखो यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, चार्ट ओपन किया और यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री की, इसका मतलब ये नहीं है मैंने माइनर 3 सेकंड में यहाँ पर एनालाइज कर लिया। तो ये स्पीड आपको जब ही आएगी जब आप चार्ट पे बैठोगे, वीडियोस देखने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चार्ट में बैठो, 10 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, जितना टाइम मिलता है बैठो। कोई बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे कहते हैं टेलीग्राम पर कि सर कितना टाइम देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितना टाइम देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितने जल्दी किसी चीज़ों को पकड़ना सीखते हो। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा तो कितनी जल्दी मैंने इसको पकड़ा, एनालाइज किया, उसी स्पीड आपको आ रही है तो फिर आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो ये वाली ट्रेड भी हमारी विन हो जाती है। लॉजिकल बेस पे दो दो ट्रेड की और दोनों ट्रेड आप यहाँ पे विन हुई है। डबल डबल अमाउंट की ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टारगेट जो है वो हमारा बड़ा है, जैसा कि मैंने कहा है $2000। तो इस सीरीज़ को मैं चालू आज से चालू है, तो वीडियो देखते रहना, आपके सामने प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपके सामने होगा। इस कैंडल ने भी बताया है नीचे जाने का, बट इसकी क्लोजिंग बताएगी। मैं यहाँ पर छोटा सा रिस्क लूँगा, बट बड़ा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने रिजेक्शन ले लिया है। और यहाँ से क्या है कि बायर्स एंटर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और क्यों होंगे, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है रिजेक्शन नीचे से, तो ये बता रहे हैं कि बायर्स का घर है पास में, ठीक है। देखते हैं।
मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो अभी तो इस पर कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इवनिंग स्टार बना है, रिट्रेस बना सकती है बायर्स की, और बायर जाना चाहते हैं ऊपर, बायर्स कहाँ तक जाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं अच्छे से, क्लोजिंग डिसाइड करेंगे बायर्स इसके 50% पे क्लोज कर जाते हैं या नहीं, या बायर्स आते हैं तो कितने आते हैं, क्योंकि विनिंग स्टार बना है ऊपर की साइड में, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है नीचे के जाने के लिए। बट बायर्स का टास्क क्या है, इस कैंडल के 50% पे क्लोज करना, फिर उसके बाद में सेलर्स की रिट्रेसमेंट बना के कंटिन्यूशन देना, क्योंकि बायर्स की रिट्रेसमेंट बनाना है इस कैंडल को तो नीचे आना ज़रूरी है। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या होती है। वैसे इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड में पैटर्न बना है और ट्रेंड के साथ नहीं बना है। ट्रेंड के अगेंस्ट बनता है तो बायर्स की रिट्रेसमेंट ज़रूर आती है। जैसे इवनिंग स्टार है तो अब ट्रेंड में इवनिंग स्टार बना है तो बायर्स की रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। कैंडल रीडिंग के फॉर्मेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है, तो इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर वेट कर सकते हैं, कभी ये रेट की बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल पे रेट पे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बताता हूँ, इवनिंग स्टार विद बायर्स की रिट्रेसमेंट और सेलर्स की कंटिन्यूएशन, क्योंकि रिट्रेसमेंट बन के कोई भी पैटर्न बनता है, याद रखना, जब भी कोई भी पैटर्न क्रिएशन होता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हुआ, इवनिंग स्टार हुआ, या इंगल्फिंग हुआ, या डाउन ट्रेंड इंगल्फिंग, जो भी इंगल्फिंग है, उसमें रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर देते हैं, नहीं, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। कभी भी ट्रेड करो तो कंटिन्यूएशन की जो कैंडल होती है उसका आने दो। मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको भी मैं यही कहता हूँ कि भाई पहले ट्रेडर्स तुम्हें ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूएशन की कैंडल आने दो। जैसे ये वाली जो आ रही है ना कैंडल, ये कंटिन्यूएशन की कैंडल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ना तो आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, इसकी क्लोजिंग जो है गैप डाउन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऊपर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये हमारी 100% श्योर ट्रेड है। यहाँ से मैंने लास्ट ट्रेड ओपन की है और ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी इस वीडियो की। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क लिया है ओटीसी मार्केट में, क्योंकि मुझे फुल रिस्क लेकर ही ट्रेड करना है, इस अमाउंट को लेकर जाना है बड़े टारगेट तक ले जाने के लिए। यहाँ पर कैंडल रीडिंग के बेस पर ट्रेड की है, कंटिन्यूशन बाय सेलर्स और रिट्रेसमेंट बना दिया गया है बायर्स की कैंडल को। 4 ट्रेड ओपन कर दिए एक साथ में मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये लास्ट हमारी ट्रेड होगी। विन होती है तो लाइक करिए, लॉस होती है तो कमेंट ज़रूर करना कि यहाँ पर लॉस की हुई है ना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए। आप टेलीग्राम पे थोड़ा देखिए किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड होती है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर ये नहीं सिखाता हूँ मैं कि आपको शॉर्टकट किस तरह से मिलेगा, या मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपको लर्निंग बेस पर बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है उसको सुधार सकता हूँ, उसके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। पर मैं ये चीज़ आपको नहीं बता सकता कि आपको मैं सिग्नल्स दे दूँ या मैं आपको कोई शॉर्टकट बता दूँ, ठीक है। 10,000 से हमने कुछ डबल 2x शायद कर दिया है ना, 2.5 हो गया है शायद, ठीक है। सिंपल सा रीज़न था और ये बहुत इजी ट्रेड थी। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो गारंटी से ट्रेड तो कर ही देते, है ना। और जिन्हें नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ट्रेड किस तरह से कर रहा हूँ, सब सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं बैक टू बैक वीडियोस डालता हूँ तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी कि कब मेरी वीडियोस आ रही है। रोज़, हाँ, मेरी जो 8 बजे रात में वीडियोस आएगी तो आप उसके लिए 8 बजे डेली फ्री हो जाइए, डेली 1-2 दिन के बाद में। तो वहाँ पर आपको वीडियोस 8 बजे रात में डेली मिलते रहेगी, एक दो दो दिन छोड़कर, है ना, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है मुझे, मेरी क्लासेस भी रहती है, मुझे सिखाना भी होता है, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ दिन भर, है ना। जो ट्रेड की है वो लॉजिकल बेस पे की है और मैंने 4 ट्रेड किया। मल्टीपल ट्रेड्स के हिसाब से देखा जाए तो 5-10 एक ट्रेड तो यहाँ पर शायद हो गई है। ये 4 ट्रेड ये है और वो 4 ट्रेड उधर की, ये 4 ट्रेड और 2 ट्रेड और उधर के और एक 2 ट्रेड। 10,000 से चालू किया था शायद, है ना, और यहाँ पर 25,000 हो चुका है। छोटे कैपिटल के साथ में ग्रो कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि छोटे कैपिटल के साथ में ग्रो करना है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करना है और एमटीजी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एमटीजी में डूब जाते हैं, और डूबो मत, छोड़ो इसको। छोटा कैपिटल डालो, छोटा कैपिटल से बनाओ और निकल जाओ। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई मैं कैपिटल 100% डाल देता हूँ, उड़ जाता है। आप 100% क्यों डाल रहे हो? 10,000 रुपये आपका कैपिटल है, उसमें से 5,000 रुपये डालो, लॉस होगा तो 5 ही जाएगा, बचेगा 5, है ना। तो ये ध्यान में रखो चीज़ें हैं, क्योंकि कोटेक्स आपको चाहता है यहाँ पे बर्बाद होने के लिए। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ऐसे तो अभी जाने दो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक चीज़, है ना, रियलिटी ऑफ द मार्केट। ये जो आपको लीडर बोर्ड पे लोग दिखते हैं वो आपको एक इन्फ्लुएंस करने के लिए है, वो बर्बाद करने के लिए है।
वो जो भी ट्रेडर्स है वो सब सिग्नल्स वाले हैं और उनके पास जो पैसा है वो आपका ही है जो अपने लॉस किया है। लाखों के स्क्रीनशॉट मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं कि लाखों का लॉस पड़ा हुआ है लोगों का। इन चीज़ों से बचो और ख़ुद की लर्निंग पे फोकस करो। बाइनरी में बहुत डूब चुके हैं तो इस पर प्रैक्टिस करो। यहाँ पर ये है कि आपको सक्सेस रेशो बहुत कम है, ये रियलिटी है, बट ये है कि आप इसमें निकल गए ना तो आप यहाँ पर छोटे अमाउंट के साथ में अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि दूसरे मार्केट में जाओगे, जैसे फॉरेक्स में जाओ, स्टॉक मार्केट जाओ, इंडियन मार्केट में जाओ, वहाँ पे कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास चाहे कितना भी स्किल हो, आप छोटे अकाउंट को बड़ा करने में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी उस मार्केटों में, क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ा रोल करता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि कैपिटल रोल नहीं करता है छोटे कैपिटल के साथ में, बट यहाँ पर करता है नॉलेज, जो कि उससे थोड़ा हार्ड यहाँ पर होता है। पर एक बार ये निकल गया तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ये मैं श्योरिटी दे देता हूँ जो बाइनरी कर जाता है। बस पैटर्न, इंडिकेटर, जो भी चीज़ें पैटर्न बेस, इंडिकेटर जो भी देख लिया है अभी तक, सभी को हाथ जोड़ के राम राम कर दो और बस कैंडल रीडिंग पे करो। एक एक कैंडल की कंटिन्यूशन, जैसे इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है, क्यों 22 की कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर कंटिन्यूशन दिया और गैप अप करके एक और कंफर्मेशन दिया है, बट इसकी ओपनिंग जो है वो कहाँ पर हुई है, 40 पर हुई है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो बायर सेलर्स ने कर ही दिया था। ब्रेकआउट जो है बायर सेलर्स ने कर ही दिया था, फिर गैप अप किया, इसकी ओपनिंग जो है वो 40 के ऊपर हो चुकी है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती थी। अब ये रेड इसलिए बन रही है क्योंकि इसका एक ही ऑप्शन है ग्रीन बनने का। जैसो कि देखो आपको ट्रेड करना है ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। मेरे इन्वेस्ट मैं परसेंटेज वाइज पे ट्रेड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन था बायर्स का बनने का, 40 के ऊपर क्लोज था, इस कारण से सपोर्ट से ये ग्रीन बन सकती थी। पर मैं ट्रेंड के साथ में देखता हूँ और कैंडल सबके कंफर्मेशन के साथ में देखता हूँ, तो मुझे सेलर्स की कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करने में ज़्यादा परसेंटेज है सेलर्स की बनने की। क्यों? क्योंकि टारगेट में भी गैप बचा है, यहाँ पे रिट्रेस बना के कंटिन्यूशन दिया है, टारगेट नीचे का इवनिंग स्टार बना के ये भी स्ट्रॉन्ग बता दिया कि ट्रेंड अभी यहाँ से चेंज हो रहा है। तो 1% यहाँ पर था और 4% यहाँ पर विन होने के रेड के था, तो मैं इस तरह से रेड का साथ देता हूँ। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आप इस तरह से करने लग गए कि नहीं 100% यहाँ पर हमें इस साइड का होना चाहिए, तो फिर आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे है, टेलीग्राम पे मुझे इतने मैसेज आते हैं, मेरे कॉल पे भी मुझसे बहुत बात करते हैं कि भाई मेरा कैपिटल भी छोटा है, मैं ग्रो कर भी लेता हूँ और वापस से वहीं पर आ जाता हूँ। मतलब 3,000 का कैपिटल है, 3-4 महीने से वहीं पर घूमा है। ट्रेड भी करता हूँ, लॉस भी होता है, ट्रेड भी करता हूँ, लॉस भी होता है, भाई इन द एंड वो उतना ही कैपिटल रहता है, वो बड़ा नहीं होता है। उसका रीज़न बस यही है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो लिमिटेड ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो रहा है जब भी जल्दी निकल रहे हो और प्रॉफिट हो रहा है उसके जल्दी भी निकल रहे हो। आपको दोनों को बढ़ा के रखना पड़ेगा। मतलब लॉस हो रहा है तो जल्दी निकल जाओ, कोई बात नहीं, पर जब प्रॉफिट हो रहा है ना तो उसको थोड़ा स्केल करो। स्केलिंग नहीं करोगे, जिसे कहते हैं स्केलिंग का मतलब होता है कि रेशो को बढ़ाना। रेशो को आप बढ़ाते रहोगे तो फिर आप यहाँ पर अपने अमाउंट को बना सकते हो। जैसे कि 3 ट्रेड अपनी विन हो गई तो चौथी पाँचवीं भी करो, जब तक लॉस नहीं होता जब तक करो। एक ट्रेड लास्ट का रखो कि एक बार एक लॉस हो गई तो हम रुक जाएंगे, इससे करोगे ना उसके बाद हम एक भी ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखना, कभी आपकी 3 ट्रेड के बाद में और 3 ट्रेड चल गई तो आपका 6 ट्रेड अपनी विन हो जाएगा और टारगेट 2 दिन का कंप्लीट हो जाएगा। कभी दूसरे दिन भी 3 ट्रेड लॉस हो जाती है तो आपका लॉस नहीं होगा, अपन उसमें आएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाओगे आप, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ट्रेड करिए, लॉजिकल ट्रेड करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ो। किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस देखने के बाद में आपको किसी की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होनी की चाहिए, और हो रही है तो फिर समझ लो कि अभी आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। इससे अच्छा है कि आप मार्केट को छोड़ दो और जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, है ना। कभी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हो, बर्बाद होना है तो आप दूसरे की चीज़ें जा सकते हो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट नहीं करते हो आजकल भाई, सभी के वीडियोस में भी देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, जैसे एक आयुष है, बहुत सारे संदीप है, उनके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो कमेंट करते थे। जैसे ये वाले कैंडल पे ट्रेड है, मैं करना चाहूँ तो यहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ सेलर्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूशन बाय सेलर सिंगल्फिंग है जो डाउन ट्रेंड में बनी है, कंटिन्यूशन दिया है। ट्रेड तो मुझे यहाँ पर है, मैं अभी 25,000 को 30,000 अभी आराम से ले जाता हूँ, कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुमको ये नहीं बताना है कि मैंने तो कोई इतने से इतना बना दिया। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई तुम बर्बाद हो रहे हो, उससे बचो कैसे। जहाँ पे ट्रेड कर तुमको सीखने को मिलना चाहिए, ना कि मैं यहाँ पे वीडियोस पे प्रॉफिट करके। मैं अकेले भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो ये ध्यान दीजिए,
और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा कमेंट तो ज़रूर करना है, शेयर करें यार वीडियो को ज़रा। वीडियो आप शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो। चैनल पे 188 ही है सब्सक्राइबर्स है, तो थोड़ा 2200 सब्सक्राइबर्स को करिए, है ना।